माफ नहीं किया मां भगवती ने और भगवान तपस्या करते रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा आप दोनों गाय बन के जाओ और जहां वो तपस्या कर रहे हैं उनके मुंह में दूध की धारा बहा दिया करो तो उन्हें खाने पीने को कुछ मिलेगा। तो ब्रह्मा और शिव गाय बन के, एक राजा थे, उस राजा के चरवाहा वहीं गाय ले जाता था, तो ब्रह्मा और शिव गाय बन के भगवान के ऊपर अभिषेक करते थे। दूध की धार गैया बहाती थी क्योंकि वहां श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे और वो एक दीमक की तरह हो गए थे, मतलब ये नहीं लग रहा था कि हाँ कोई इंसान है, दीमक पर गाय अपना दूध छोड़ती थी। तो गौशाला में जब वो गाय जाएं तो उनके कोई दूध ना निकले क्योंकि वो पूरा दूध तो श्रीनिवास जी को बहा के आए। तो चरवाहे को लगा कि ये दूध कहां जाता है। तो एक दिन जंगल में उसने गौर किया कि दूध कहां, तो उसने देख लिया कि ये दोनों गाय यहां पर अपना दूध बहाती हैं। तो उस चरवाहे ने उस जगह पर जहां पर वो दूध गिराती थी गाय, उस जगह पर कुल्हाड़ी मारी। तो भगवान श्रीनिवास के सिर पे कुल्हाड़ी लगी और भगवान की जो लंबी लंबी जटाएं हो चुकी थी उस कुल्हाड़ी से भगवान का कि वो सारी जटाएं कट गईं। जटाएं कुल्हाड़ी से कट गईं। जब जटाएं कटी तो भगवान की तपस्या भंग हो गई। भगवान ने, वो चरवाहा दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, राजा को लेके आया, राजा चरणों में गिरे, महाराज अपराध हो गया, आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं श्रीनिवास हूं। अच्छा महाराज अपराध क्षमा हो करो, कृपा करो। भगवान दयालु, कोई बात नहीं, तुमने अपराध किया, कोई बात। छोटा मोटा दंड देके भगवान ने, वो अपनी मां के पास आ गए। भगवान ने ये कह दिया था कि राजन अब तुम मरने वाले हो, अगला जन्म तुम्हारा होगा तो तुम्हारी बेटी होगी पद्मावती, उस पद्मावती का विवाह तुम मुझसे करना। ये कह के भगवान उसे चले आए अपनी मां के पास। जो भगवान श्रीनिवास जी की मां, माता बकुला मां, ये बकुला मां बड़ा प्यार करती। कुछ दिन के बाद वो राजा मरा और राजा के यहाँ फिर बेटा जो हुआ वो उस जन्म में वो राजा आया, उसका विवाह हुआ, उसकी एक बेटी हुई, नाम पड़ा पद्मावती। एक दिन पद्मावती जब बड़ी सुंदर हो गई, सयानी हो गई, बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो एक दिन वो खड़ी थी और एक हाथी आ रहा था और वो हाथी सबको मारता रौंदता आ रहा था, पर पद्मावती खड़ी और वो हाथी पद्मावती की ओर आया और वो आके पद्मावती को पकड़ना चाहा। तब तक श्रीनिवास आ गए और श्रीनिवास ने हाथी को उठाकर जो पटका और भगवान के रूप रंग को देखकर, क्योंकि श्रीनिवास उस समय मनुष्य के रूप में थे, तो पद्मावती ने जब श्रीनिवास जी को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। और जब मोहित हुई तो उसने रोका, क्योंकि उनके पिता ने बता दिया था कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से होने वाला है, क्योंकि वो श्रीनिवास तो साक्षात विष्णु हैं। अच्छा, इसने कभी देखा नहीं था पद्मावती जी ने कि वो कैसे हैं, पर इस आदमी पर उनका मन लट्टू हो गया और अंदर अंदर ये कहने लगी कि ये तो बहुत सुंदर है और ये तो मेरे मन को लुभा रहा है। तब श्रीनिवास ने भी पद्मावती को देखा और पद्मावती ने भी देखा और देखकर दोनों अपने अपने रास्ते आए। श्रीनिवास उदास बैठ गए तो मां बकुला मां ने कहा बेटा आज उदास क्यों हो? मां तुम्हारे लिए बहू देखी है, पर वो एक राजा की बेटी है, हम तो ठहरे जंगल के, क्योंकि उस समय भगवान जंगल में कुटिया में रहते थे। तो बकुला मां ने कहा मैं अभी राजा से बात करती हूं। ये जो बकुला मां है ये द्वापर की यशोदा मैया है। यशोदा मैया कैसे? क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से 11.5 साल की उम्र में दूर हो चुकी थी
रुक्मणी जी से विवाह हुआ भगवान का, सत्यभामा से, कालिंदी से 16,108 विवाह हुए भगवान के, लेकिन एक भी विवाह में माता यशोदा सम्मिलित ना हो पाई। तो जब अंतिम में भगवान मिले ना, तो यशोदा मैया से पूछा था भगवान ने, माँ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तुझे बचपन का, तुझे दूध पिलाने का सुख तो मुझे मिला है, तुझे खिलाने का, तुझे रोता हुआ देखा है, हंसता हुआ देखा है, दौड़ता हुआ देखा है, तेरे हर रूप रंग को मैंने देखा है, पर मैंने तेरी शादी होते हुए नहीं देखी। कन्हैया तेरी माँ की इच्छा है कि मैं तेरी शादी होते हुए देखूं। तो जो मैया, भगवान ने कहा मैं कलयुग में अवतार लूंगा, तब मैं आपका बेटा फिर से बनूंगा और तब मेरी शादी आप ही कराओगी। तो वही यशोदा मैया, वृंदावन की यशोदा, आज दक्षिण भारत में तिरुमलाई में एक जंगल में वो माँ यशोदा आज बकुला माँ बन के आई हैं।